अब तक हमने सुना कि मारुति गांव वालों को कह तो देते हैं कि यहां इस बूढ़े बरगद पर आम उग जाएंगे, परंतु स्वयं उन्हें भी पता नहीं होता कि ये होगा कैसे। फिर गणेश जी का आगमन होता है और वे मारुति के साथ आम तोड़ कर ले आते हैं तथा मारुति के महल लौटने के बाद अपनी दिव्य शक्ति से सारे आम पेड़ पर लगा देते हैं। वहीं मारुति को महल लौटने के पश्चात अपने पिताश्री से उस ढोंगी साधु काल योगी के षड्यंत्र के पीछे का सत्य मालूम चलता है। अगली सुबह जब गांव के सारे लोग बरगद के पेड़ के पास जमा होकर आम लदे बरगद के पेड़ को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं और कुछ लोग जाकर ढोंगी बाबा काल योगी को ले आते हैं। वहां उस स्थान पर आने के बाद काल योगी के पास कहने को कुछ भी नहीं होता, तो वो भागने की कोशिश करता है, परंतु लोग उसे पकड़कर उसी बरगद के पेड़ के साथ बांध देते हैं और सुरा के विषय में पूछते हैं। परंतु वो पाखंडी हंसता हुआ उनसे कहता है, अरे मूर्ख गांव वालों, अगर मुझे मार दोगे तो तुम सब सुरा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जाओ, जो करना है कर लो। अब आगे। जैसे ही वो पाखंडी साधु कहता है कि हमारे अलावा कोई सुरा का पता नहीं बता सकता, तभी वहां खड़े महाराज केसरी क्रोध में एकदम से तमतमाते हुए उस पाखंडी काल योगी के पास अपनी गदा ताने बढ़ने लगते हैं और गरजते हुए कहते हैं, तुझ दुष्ट पाखंडी को हम गदा के एक ही प्रहार से परलोक पहुंचा देंगे। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ कि हमारे नगर में आकर हमारे ही गांव के बच्चे को छुपा कर रख दिया तुमने। अपनी तरफ महाराज केसरी को गदा के संग बढ़ता देख उस ढोंगी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात उसकी मृत्यु चली आ रही हो और वो मारे भय के गिड़गिड़ाने लगता है। दया करिए महाराज, दया करिए मुझ पर, क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। महाराज केसरी उस पाखंडी साधु की गर्दन पकड़ते हैं और कहते हैं, अगर अपना अपराध स्वीकार कर रहा है तो दुष्ट अपने मुख से पूरे गांव को बता कि तूने ये पूरा पाखंड किस उद्देश्य से रचा और उस मासूम बच्चे सुरा को कहां छुपा रखा है तूने। बता, नहीं तो हमारी गदा का एक प्रहार तेरे मस्तक को किसी गेंद की तरह हवा में उछाल देगा। बोल। महाराज केसरी की गरजती आवाज के भय से वो साधु तोते की तरह बोलने लगता है, मैं पूरे गांव से हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। वास्तव में इस पेड़ पर कोई पिशाच नहीं है। वो तो मैं इस पेड़ को कटवाकर इसकी जड़ में रहने वाले एक विशाल नाग की मणि प्राप्त करने के लिए ये कर रहा था, और इस साधना में मुझे इस गांव के एक बच्चे की बलि देकर अपनी उस तंत्र विद्या सिद्ध करनी थी जिससे मैं अमर हो जाता। और इसलिए जब सुरा मेरे लिए भोजन लेकर आया तो मैंने उसे गांव के पुराने कुएं में, जो कि सूख चुका था, वहीं छुपा दिया कि जब मुझे नागमणि मिल जाए तब हम उसकी बलि दे सके। परंतु हम फिर से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं कि अब से ऐसा पाखंड और षड्यंत्र हमारे द्वारा कभी नहीं होगा। ये सुनकर महाराज केसरी कहते हैं, तुझे क्या दंड देना है वो तो हम तब निर्णय लेंगे जब सुरा हमें मिल जाएगा। ये कहकर महाराज केसरी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, शीघ्र जाकर गांव के पुराने कुएं में से सुरा को खोजकर बाहर निकालो और यहां लेकर आओ, तब तक हम इस पापी की सेवा करते हैं। और ये कहकर महाराज केसरी उस पाखंडी के पेट में एक जोरदार मुक्के का प्रहार करते हैं। वहीं सैनिकों के साथ साथ स्वयं मारुति भी अपने मित्र सुरा को खोजने चले जाते हैं। और जब सभी लोग गांव के सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुएं के भीतर सुरा रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा है तथा उसके मुंह में कपड़ा बंधा है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। जैसे ही सभी सैनिक सुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं तब मारुति उसे देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। और सुरा मारुति से कहता है, मारुति, तुम ना होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। मारुति,
हम कभी तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जाएंगे। तुमने हमारी जान बचाई है और उस दुष्ट निर्लज्ज साधु को हमारी बलि देने से रोका है। मारुति, हम सदैव के लिए तुम्हारे ऋणी हो गए आज। मारुति सुरा की बातें सुन रहे थे और सारे मित्रगण वहां आकर उनके आसपास खड़े सुरा को देख रहे होते हैं। जब सुरा ने देखा कि कोई उसकी बात का उत्तर नहीं दे रहा अथवा किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब वो अपने आसपास नजरें दौड़ाकर देखता है तो सबको अपनी ओर ही घूरता हुआ पाता है। तभी उनके मित्र मंडली में से एक बच्चा बोलता है, देख रहे हो मारुति, अपना सुरा कितना बुद्धिमान हो गया है एक दिन इस सूखे कुएं में बिताने के बाद। तभी दूसरा बालक कहने लगता है, अरे कोई सुरा की लंगोट देखो, कहीं गीली तो नहीं हो गई है। परंतु मारुति बस सुरा की ओर ही एकटक देखे जा रहे हैं। तभी अचानक से मारुति सुरा से कहते हैं, सुरा, तुम्हारी मां अत्यंत चिंतित है तुम्हारे लिए। जाओ पहले उनसे भेंट कर लो, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। उसके उपरांत मारुति, उनके मित्र मंडली तथा महाराज केसरी के सभी सैनिक भी वापस से बूढ़े बरगद के निकट पहुंच जाते हैं और महाराज केसरी उस पाखंडी काल योगी के पेट पर एक मुष्ट प्रहार करते हुए कहते हैं, सैनिकों, इस निर्लज्ज दुष्ट पाखंडी को दुष्कर्म एवं जघन्य अपराध करने के लिए अभी के अभी बंदी बनाकर कारागाह में डाल दो, क्योंकि यह क्षमा का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। और अगले ही क्षण सैनिकों द्वारा उस दुष्ट पाखंडी को बेड़ियों से बांधकर सभी गांव वालों के सामने से ले जाया जाने लगता है और वो पाखंडी लगातार क्षमा याचना करता रह जाता है। वहीं मारुति अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री, अब ऐसी घटना होने के पश्चात कोई भी ऐसे पाखंड करने वालों पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा और आप सभी गांव वालों से भी यही आग्रह है कि कोई भी ऐसे अंधविश्वास ना माने और ईश्वर पर भरोसा रखे। ये सुनकर सभी गांव वाले जय जयकार करने लगते हैं। महाराज केसरी की जय, मारुति की जय, महाराज केसरी की जय, मारुति की जय। और फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी सुरा और बाकी मित्र भी मारुति के साथ जाने लगते हैं और मारुति से पूछते हैं, मारुति, तुमने हमें अब तक बताया नहीं कि तुमने बरगद के पेड़ पर आम उगाए कैसे? मारुति कहते हैं, मित्रों, वो रहस्य ही रहे तो अच्छा है। अपना सुरा हमारे साथ है, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमें चिंता हो गई थी कि हम अब मूर्खाधिराज किसे कहेंगे। सभी लोग हंसते हुए घर चले जाते हैं और सबकी नजर बचाकर मारुति फिर से उसी बरगद के पास जाते हैं और कहते हैं, गणेश जी, अब आप भी नीचे आ जाइए। सभी लोग यहां से चले गए हैं, हमें आपको भी धन्यवाद देना है। तभी मारुति के पीछे खड़े गणेश जी कहते हैं, मारुति, हम तो कब से तुम्हारे पीछे ही चल रहे थे, तुमने ही ध्यान नहीं दिया। गणेश जी को देखकर मारुति उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं, प्रभु गणेश, आपने तो सच में अपना मित्रता धर्म निभा दिया और आपका हम जितना भी धन्यवाद करें कम ही होगा। आपकी सहायता से ही आज ये सब संभव हो पाया है और हम अपने सबसे प्रिय की जान बचा पाए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है गणेश जी। गणेश जी ताना मारते हुए कहते हैं, मित्र मारुति, हमने तो तुम्हें अपना मित्र मान लिया है, परंतु लगता है तुम अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हो अथवा हमें अपनी मित्रता के लायक नहीं समझते। गणेश जी की बात सुनकर मारुति कहने लगते हैं, नहीं नहीं गणेश जी, आप ऐसा कदापि ना सोचिए। इसके उलट आप तो हमारी मित्रता के उच्चतम स्थान पर पहुंच गए हैं सुरा के प्राण बचाने के बाद, और हमने आपको हृदय से अपना मित्र मान लिया है। गणेश जी तुरंत कहते हैं, मारुति, हमने तो तुम्हें अपना मित्र मान लिया है, परंतु लगता है तुम अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हो
अथवा हमें अपनी मित्रता के लायक नहीं समझते। मारुति असमंजस में पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे गणेश जी, आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया है और हम अब आपसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा भी नहीं मांग सकते। नहीं तो आप पुनः कहेंगे कि मित्रता में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। तो हम अब करें क्या? ये सोचते सोचते अचानक मारुति कहते हैं, अच्छा तो गणेश जी, अब जब हमारी मित्रता हो ही गई है तो क्यों ना हम अपनी मित्रता का आरंभ इन्हीं रसीले एवं सुस्वादु आमों से करें जो हम दोनों ने इस पेड़ पर लगाए हैं। इतना कहकर मारुति अपनी पूंछ को बढ़ाकर आम तोड़ लाते हैं। वहीं गणेश जी भी अपनी सूंड से आम तोड़कर मारुति की ओर बढ़ाते हैं। दोनों बालक पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहे होते हैं और दोनों अपने हाथ, पैर और मुंह आम के रस से सराबोर कर लेते हैं। जी भर आम खाने के बाद मारुति एक लंबी डकार मारते हैं तो गणेश जी चौंक जाते हैं और गणेश जी के चौंकने के बाद दोनों मित्र हंसने लगते हैं। तथा मारुति कहते हैं, गणेश जी, हमने आम तो भरपेट खा लिया, परंतु हम दोनों ही आम रस में नहा चुके हैं और इस अवस्था में अगर हम घर गए तो माता श्री हमें जोर की डांट लगाएंगी। गणेश जी कहते हैं, मित्र मारुति, हम ऐसे घर क्यों जाएंगे भला, जब हमारे सामने इतना बड़ा जलाशय है। चलो चल के दोनों मित्र स्वयं को स्वच्छ कर लेते हैं। दोनों मित्र जलाशय के किनारे जाकर एक शिला पर बैठ जाते हैं और हाथ में जल लेकर मुंह और बाकी स्थान से आम रस साफ करने लगते हैं। तभी गणेश जी को पता नहीं क्या सूझा और उन्होंने अपनी सूंड में पानी भर के सीधे मारुति पर जल वर्षा कर दी। मारुति इसके लिए एकदम तैयार नहीं थे और अचानक इस जल वर्षा से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे छपाक से जल में गिर जाते हैं तथा गणेश जी जोर से हंसने लगते हैं। परंतु मारुति से बड़ा उद्दंड कौन था भला। मारुति भी जल के अंदर से ही गणेश जी के पांव पकड़ के उन्हें भी जलाशय के अंदर खींच लेते हैं और गणेश जी भी एक शिला की भांति जल में छपाक से गिर पड़ते हैं और हड़बड़ा कर बाहर आते हैं। मारुति अपनी कुटिल मुस्कान के साथ गणेश जी से पूछते हैं, क्यों गणेश जी, आपने क्या सोचा था कि हमें जल में गिराकर स्वयं आनंद लेते रहेंगे? तो बताइए, कैसा लगा हमारे गांव के तालाब का जल? गणेश और मारुति दोनों जलाशय में खूब आनंदित होकर जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं और वहीं शिवलोक से भगवान शिव और माता पार्वती ये दृश्य देखकर आनंदित हो रहे हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, महादेव, देख रहे हैं मारुति और गणेश एक साथ खेलकर कितने प्रसन्न हैं और उनको देखकर कितना आनंद आ रहा है। शिव जी भी कहते हैं, जी देवी पार्वती, हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मारुति और गणेश कभी अलग हुए ही नहीं हो और युगों युगों की मित्रता हो इनमें। माता पार्वती कहती हैं, महादेव, इन दोनों को साथ खेलता हुआ देखकर हमारा मन हो रहा है कि दोनों बालकों को हम अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से भोजन करवाएं। आह, कितनी मनमोहक लीला है। भगवान शिव जी माता पार्वती को बताते हैं, देवी पार्वती, आपके पुत्र और मारुति द्वारा की जा रही ये लीला संपूर्ण ब्रह्मांड में पहली ऐसी घटना है जहां देवलोक से कोई धरती पर बिना रूप बदले अपने वास्तविक स्वरूप में बस किसी से भेंट करने खेलने गया है। परंतु गणेश का मारुति के साथ समय व्यतीत करना भी भगवान विष्णु द्वारा रचित एक विशेष लीला का हिस्सा है। इससे मारुति के जीवन में भी बड़ा योगदान होगा। माता पार्वती महादेव से पूछती हैं, महादेव, इस मनोरम घटना का विष्णु भगवान की लीला से क्या संबंध है और इसका मारुति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तनिक विस्तार से बताइए, काहे कि हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। महादेव थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, देवी पार्वती, लगता है आपने ध्यान नहीं दिया कि जब से गणेश मारुति से मिले हैं तब से मारुति अपनी शक्तियां अधिक प्रयोग करने लगे हैं। माता पार्वती कहती हैं, परंतु महादेव, इससे मारुति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
महादेव हंसते हुए कहते हैं देवी पार्वती, मारुति को अब अपनी शक्तियों का आभास हो गया है और अब मारुति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी उद्दंडता में भी कर सकते हैं तथा यही उद्दंडता धीरे धीरे मारुति को अपनी शक्तियों को पूरी क्षमता के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी और आगे जाकर यही शक्ति प्रयोग मारुति को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे जब वे अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे और उनके स्वभाव में स्थिरता आ जाएगी और वे एकाग्र होकर हरि भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाएंगे। माता पार्वती ये सब सुनकर उत्सुक होती जा रही हैं और वे पूछने लगती हैं, महादेव, ये सब सुनकर हमें भविष्य में होने वाले मारुति के अनुभवों को जानने की हमारी जिज्ञासा और अधिक बढ़ती जा रही है। आप हमें बताइए ना कि कब मारुति के जीवन में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। महादेव कहते हैं, देवी, अगर हमने आपको सब कुछ अभी बता दिया तो इस लीला का सारा उत्साह समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप समय के साथ सब कुछ घटित होता हुआ स्वयं देखिए और मारुति की लीलाओं का आनंद लीजिए। इधर मारुति और गणेश जी दोनों खेलने के बाद जलाशय से बाहर निकलते हैं और गणेश जी मारुति से अपने जाने की अनुमति मांगकर उनसे कहते हैं, मारुति, अब हम चलते हैं, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना कि अगर तुम्हें कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें मन से पुकार लेना, हम आ जाएंगे तुम्हारी सहायता के लिए। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मारुति पानी से बाहर निकलकर अपने महल की ओर वापस जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सुरा और बाकी मित्र मिलते हैं जो उन्हें रोककर पूछते हैं, अरे मारुति, ये कहां से भीग कर आ रहे हो और इतनी हड़बड़ी में कहां चले जा रहे हो? आओ चलो खेलने चलते हैं। मारुति हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सुरा, हम अभी खेलने नहीं जा सकते हैं, हमें अभी माता श्री के पास जाना है, नहीं तो वे गुस्सा करेंगी हम पर। सुरा कहता है, अरे मारुति, आज जो तुमने कार्य किया है उसके बाद तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, आओ चलो हम सभी मित्र खेल कर आते हैं। मारुति भी मन में सोचते हैं, सुरा वैसे कह तो ठीक ही रहा है, कम से कम आज तो हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा हमारी किसी भी बात के लिए। और मारुति सुरा से कहते हैं, ठीक है मित्रों, चलो खेल लें, परंतु आज हम कुछ अलग खेल खेलेंगे। सुरा कहता है, अलग कौन सा खेल मारुति? मारुति कुटिल मुस्कान के साथ कहते हैं, आज हम सब युद्धशाला से घोड़े लेकर घुड़सवारी करेंगे। सभी मित्र एक साथ बोल पड़ते हैं, परंतु मारुति, हम में से किसी को भी घुड़सवारी तो आती नहीं है। मारुति कहते हैं, अगर हम आरंभ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो हम सब समाधान कर देंगे। अब चलो सब लोग हमारे साथ, हमें सैनिकों के ध्यान भटकाकर घोड़े चुराने भी होंगे। मारुति ने अपने मित्रों को कह तो दिया था कि हम सब आज घुड़सवारी करने वाले हैं और उसके लिए युद्धशाला से घोड़े लेकर फरार होना होगा, परंतु मारुति को छोड़कर सभी बच्चे युद्धशाला के पहरेदारों और महाराज केसरी से भयभीत थे। और सुरा मारुति से पूछता है, मारुति, तुमने ये तो बता दिया है कि हम आज करने क्या वाले हैं, परंतु ये नहीं बताया है कि ये होगा कैसे। अर्थात युद्धशाला में सैनिकों का इतना कड़ा पहरा होता है तो हम कैसे वहां अंदर जाकर इतने घोड़े ला सकते हैं? और ऐसा करते हुए यदि हम पकड़े गए तो वहां के सैनिक हम सबसे पूरा अस्तबल साफ करवाएंगे। मारुति कहते हैं, तुम सब भयभीत ना हो और पहले हमारे साथ अखाड़े में चलो, फिर सुरा और तुम बाकी मित्र मिलकर सभी सैनिकों को भटकाना और उसी बीच अस्तबल से घोड़े हम निकाल लाएंगे। सुरा कहता है, परंतु मारुति, न तो हमें घोड़े की सवारी करनी आती है और न तुम्हें, तो फिर तुम घोड़े निकालोगे कैसे? हमें बहुत भय लग रहा है। मारुति सुरा को धिक्कारते हुए कहते हैं, सुरा, तुम डरपोक के डरपोक ही रह जाओगे और वैसे भी तुम्हें घोड़े निकालने कहाँ हैं? तुम्हें तो कुछ भी करके घोड़ों की देखभाल करने वाले सिपाहियों का ध्यान भटकाना है। और रही बात घोड़े की सवारी करने की,
तो एक बार अगर घोड़े की पीठ पर बैठ गए और लगाम पकड़ ली तो घोड़ा भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। मारुति की बात सुनकर सुरा भी उत्साह में आ जाता है और कहता है, ठीक है मारुति, तो हम ये घोषणा करते हैं कि महाबली सुरा का आज से भयभीत होना बिल्कुल बंद। और मारुति, आज से हम तुम्हें अपने दल का मुखिया नियुक्त करते हैं। सारे बोलो, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय। तभी मारुति कहते हैं, अरे ओ सुरा महाबली, तनिक देखो तुम्हारी धोती में छिपकली। मारुति का इतना कहना था कि सुरा अपनी धोती खींचकर निकाल देता है और भय से उछलकर एक पेड़ की डाल से लटक जाता है और कहने लगता है, अरे देखना, वो छिपकली चली गई अथवा नहीं किसी सुरक्षित स्थान पर, नहीं तो बेचारी निर्दोष हमारे पैरों से कुचली ना जाए। मारुति कहते हैं, अच्छा मित्रों, सुना तुमने, हमारे महाबली सुरा छिपकली कुचली ना जाए इस चिंता में पेड़ पर लटके हैं, ना कि इनको डर लग रहा है। समझे सब लोग? सभी मित्र एक स्वर में कहते हैं, हाँ मारुति, हम सब समझ गए। मारुति पुनः कहते हैं, परंतु मित्रों, कोई महाबली सुरा को बता दो कि वो निर्दोष छिपकली एकदम सुरक्षित स्थान पे बैठी है, अर्थात महाबली सुरा की पीठ पर। ये सुनकर तो मानो सुरा के शरीर में रक्त की एक बूंद ना बची हो और वो चिल्लाते हुए सीधे भूमि पर आ गिरता है और छटपटाने लगता है। अरे बाप रे, कोई बचाओ हमें, जल्दी से इस छिपकली को हटवा दो हमारी पीठ से। सुरा को धरती पर छटपटाता देखकर सारे मित्रगण हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे देखो देखो, लगता है अब की बार महाबली सुरा कहेंगे कि हम तो मल्ल युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। अपनी खिल्ली उड़ती देखकर सुरा उठ खड़ा होता है और जल्दी से अपनी धोती लपेटकर कहता है, बड़े आए सुरा को चिढ़ाने वाले, वो तो हमारी पीठ पर खुजली हो रही थी, इसलिए हम नीचे लेटकर खुजली कर रहे थे। अब चलो सब लोग आगे चलें। मारुति, तुम घोड़े की सवारी करवाने वाले थे ना, जल्दी चलो, हमारा मन उतावला हो रहा है। मारुति कहते हैं, अरे हाँ मित्रों, इस सुरा के चक्कर में हम तो भूल ही गए कि हमें क्या करने जाना है। चलो मित्रों, अखाड़े के पास चलो, बाकी की योजना वहीं चलकर बनाई जाएगी। सारे बच्चे साथ में हंसते फुदकते अखाड़े में पहुंच जाते हैं और सभी पहले की भांति ही खेलने लगते हैं और मारुति का संकेत पाते ही सभी बच्चे आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी सारे सैनिक वहां आकर सबको छुड़ाने में लग गए, परंतु मारुति की मित्र मंडली तो अलग ही योजना के लिए लड़ रही थी, इसलिए वे कहां रुकने वाले थे। और इतने में मारुति सभी सैनिकों से नजरें बचाकर अस्तबल में पहुंच जाते हैं। मारुति के वहां से चले जाने के पश्चात सभी बच्चे अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर वापस चल पड़ते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और सारे सैनिक चकित होकर देखते रह जाते हैं। वहां से जाने के बाद सभी मित्रगण युद्धशाला के बाहर से मारुति को घोड़े निकालते देखने के लिए जमा हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे मित्रों, युद्धशाला के घोड़े कितने अड़ियल होते हैं, क्या मारुति उन्हें वश में करके बाहर ला पाएगा? तभी सब बच्चे देखते हैं कि मारुति एक घोड़े को लेकर बाहर आ रहे हैं, परंतु मारुति ने घोड़े के सामने वाले दोनों पैर अपने कंधे पर रखे हुए हैं, जिसके कारण घोड़ा कोई हरकत नहीं कर पाता। और ये देखकर सभी बच्चे चकित रह जाते हैं और वहीं सुरा कहता है, देखो देखो मित्रों, मारुति क्या कर रहा है, परंतु मारुति में इतना बल आया कैसे? और अब तक ये मारुति हमसे इतना बल छुपा क्यों रहा था? हमें लगता है अवश्य मारुति हमसे कोई रहस्य छुपा रहा है। आने दो मारुति को बाहर, फिर पूछता हूं कि क्या बात है जो मारुति हमें नहीं बता रहा है। इतनी बातें होते होते मारुति तब तक सभी के लिए घोड़े निकालकर बाहर ले आए और बोले, चलो मित्रों, सबके लिए सवारी तो हम ले आए हैं, अब सब अपने पसंद के घोड़े चुनकर चढ़ जाओ
और चलते हैं नगर भ्रमण के लिए। तभी सुरा कहता है, मारुति, पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम ये घोड़े के पैर अपने कंधे पर रखकर ले कैसे आए? क्या तुम्हें तनिक भी भार नहीं लगा घोड़े का? तभी दूसरा मित्र कहता है, मारुति, तुम्हारे भीतर इतना बल कैसे आया? तनिक हमें भी तो बताओ। मारुति सभी की बात हंसी में टालते हुए कहते हैं, अरे तुम सबको क्या बताएं? जब से हमारे महाबली सुरा ने हमें दल का मुखिया नियुक्त किया है, तब से हमारे भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार हो गया है। और आज तो हमसे पर्वत उठाने को भी कहा जाए तो भी हमें पर्वत तिनके के समान हल्का लगेगा। तुम सब इन व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो और जल्दी से घोड़ों पर बैठ जाओ। हमें घुड़सवारी करके इन्हें वापस भी रखना है, किसी को पता चलने से पहले। नहीं तो पिताश्री का क्रोध तो तुम सब जानते ही हो। महाराज केसरी का नाम सुनते ही सभी मित्र डर के मारे कहते हैं, तुम ठीक कहते हो मारुति। इससे पहले महाराज को यह बात ज्ञात हो, हमें जल्दी से अपनी योजना समाप्त करके इन्हें पुनः अस्तबल में रख देना चाहिए। और फिर सारे बच्चे अपनी अपनी पसंद के घोड़े पर बैठ जाते हैं। तभी उन नौसिखिए बच्चों के बैठते ही घोड़े बिदक कर इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। सुरा जिस घोड़े पर होता है वो तो सीधे जाकर भूसे के ढेर में घुस जाता है और सुरा किसी अनाज की बोरी की भांति भूसे में गिर जाता है। भूसे पर गिरने के कारण सुरा को कोई आघात नहीं पहुंचता। उसी तरह घोड़ों ने किसी को पानी में पटक दिया तो कोई जाकर किसी पेड़ की डाली से लटक गया। परंतु मारुति किसी कुशल घुड़सवार की भांति अपने घोड़े को लेकर बाकी सभी घोड़ों को हाँकते हुए एक स्थान पर जमा कर देते हैं और उन्हें लेकर अखाड़े में पहुंचते हैं। अब की बार जब मारुति अखाड़े में घोड़ों को लेकर पहुंचते हैं तो वहां महाराज केसरी भी स्वयं उपस्थित रहते हैं। महाराज केसरी के समक्ष जो दृश्य था वो देखकर उन्हें भी विश्वास नहीं हो पाता कि मारुति एक घोड़े पर बैठे हैं और उनके दोनों हाथों में 7 घोड़ों की कमान है। मारुति को ऐसी अवस्था में देखकर महाराज केसरी मारुति से कहते हैं, अरे मारुति, आप यहां हैं और आपको घोड़े पर किसने चढ़ाया? अगर आप गिर जाते तो क्या होता? आइए उतरिए नीचे। इतना कहके महाराज केसरी मारुति को गोद में लेकर नीचे उतारते हैं और सैनिकों को डांटना प्रारंभ कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं, सैनिकों, किसने मारुति को घोड़े पर बैठाया था? कौन है वो? पकड़ कर ले आओ उसे हमारे पास। परंतु मारुति महाराज केसरी को रोकते हैं और कहते हैं, पिताश्री, हमें किसी ने घोड़े पर नहीं बैठाया। वो तो हमने देखा कि ये सभी घोड़े अस्तबल से निकलकर भाग रहे थे, तो हमने इन्हें पकड़ा और यहां तक ले आए। मारुति की बात पर महाराज केसरी को भी विश्वास नहीं होता और वे असमंजस में होते हैं। तभी वहां सुरा और बाकी बच्चे भी पहुंच जाते हैं और हांफते हुए कहते हैं, अरे मारुति, तुम ठीक तो हो ना? तभी सभी बच्चे अचानक से वहां महाराज केसरी को देखते हैं जो कि मारुति को गोद में लेकर खड़े हैं और ये देखकर सभी बच्चे भय के मारे कांपने लगते हैं। तभी मारुति अपने मित्रों से कहते हैं, हम एकदम ठीक हैं मित्रों, और हमने पिताश्री को सब सत्य बता दिया है कि ये घोड़े अस्तबल से निकलकर भाग रहे थे, तो हम इनको पकड़ कर ले आए हैं। फिर मारुति अपने पिता महाराज केसरी से कहते हैं, पिताश्री, अब हमें भूख लग रही है, हमें अब माताश्री के पास जाना है। हम आपसे महल में ही मिलेंगे, अब हम चलते हैं। ये कहकर मारुति महाराज केसरी की गोद से नीचे उतरते हैं और महल की ओर चल पड़ते हैं। वहीं अपने महल पहुंचकर मारुति सीधा अपनी माताश्री के कक्ष में जाते हैं और माता अंजनी से लिपट कर कहते हैं, माताश्री, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करिए। हमारे पेट में भूख के कारण चूहे नहीं घोड़े दौड़ रहे हैं। मारुति की बात सुनकर माता अंजनी कहती हैं, रुको पुत्र, हम अभी ले आते हैं कुछ खाने को आपके लिए। ये कहकर माता अंजनी मारुति के लिए सुंदर पकवान और लड्डू ले आती हैं। मारुति लड्डू देखकर सबसे पहले लड्डुओं पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, माताश्री,
आज तो लड्डुओं का स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में ऐसे लड्डू पहली बार खाए हों। माता अंजनी मारुति की ऐसी बातों का अर्थ जानती थी, सो वे मारुति से कहती हैं, मारुति, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अवश्य कोई उद्दंडता करके आए हो, इसलिए हमारी और भोजन की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। चलो सब सच सच बताओ कि क्या बात है, नहीं तो आपको लड्डू अब नहीं मिलने वाले। मारुति ये बात सुनकर कहते हैं, कुछ नहीं किया हमने, हम सत्य कह रहे हैं माताश्री, आज हमने कोई उद्दंडता नहीं की है। इसके उलट आज तो हमने अस्तबल से भागे घोड़ों को भी पकड़कर पुनः अखाड़े में पहुंचा दिया। अब लाइए हमें भोजन करने दीजिए, और हम बहुत थक गए हैं, हमें निद्रा आ रही है, हम भोजन करके सोने जाएंगे। मारुति ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे महाराज केसरी के महल आने से पूर्व सो जाना चाहते हैं, ताकि उनका किया हुआ कांड उनके समक्ष महाराज केसरी माता अंजनी को ना बताएं। इसलिए मारुति जल्दी जल्दी भोजन समाप्त करके सोने चले जाते हैं। मारुति के सोने जाने के पश्चात महाराज केसरी महल वापस आते हैं और भोजन करने के बाद जब महाराज केसरी और देवी अंजनी अपने कक्ष में बैठे होते हैं, तभी महाराज केसरी चिंता भरे स्वर में कहते हैं, देवी अंजनी, हमें मारुति की चिंता हो रही है कि न जाने उनके भीतर कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं इन दिनों। देवी अंजनी महाराज केसरी की ओर देखकर कहती हैं, अब मारुति ने ऐसा क्या कर दिया महाराज जो आपको उनकी चिंता होने लगी है? और अब मारुति के किन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं? महाराज केसरी पुनः चिंता से कहते हैं, देवी अंजनी, क्या आपने तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि मारुति में इन दिनों कितना परिवर्तन आ गया है? मारुति के कह देने मात्र से उस बरगद के पेड़ पर आम उगाना, वो भी रात भर में, और आज तो मारुति ने हमें अचंभे में डाल दिया। देवी अंजनी चौंकती हुई कहती हैं, आज क्या किया मारुति ने महाराज? हमने जब उनसे पूछा तब तो मारुति ने बस इतना ही हमें बताया कि आज अस्तबल से घोड़े भाग गए थे और वे स्वयं पकड़कर उन्हें वापस अस्तबल ले गए थे। महाराज केसरी के मुख पर चिंता के भाव और भी अधिक बढ़ जाते हैं और वे कहते हैं, यही तो चिंता का विषय है देवी अंजनी। आप मारुति की उम्र देखिए और घोड़ों का आकार देखिए। आज जब मारुति घोड़ों के साथ अखाड़े पहुंचे तो वे एक कुशल घुड़सवार की भांति घोड़े को हाँकते हुए आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों हाथों में कुल मिलाकर 7 घोड़ों के लगाम पकड़ रखे थे, जो हमारी सेना में से कोई भी नहीं कर सकता, वो भी तब जब मारुति को हमने घुड़सवारी का अभ्यास तक नहीं करवाया। देवी अंजनी कहती हैं, महाराज, हो सकता है मारुति ने तुक्के से ये सब कर दिया हो और आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। हमारा मारुति इतना कोमल है, कैसे वो इतना कठोर कार्य कर सकता है? महाराज केसरी उकता जाते हैं और कहते हैं, महारानी, आप अपने पुत्र प्रेम में इतनी डूब चुकी हैं कि आपको हमारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, परंतु सुरा और बाकी के बच्चों ने जो हमें बताया वो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगी। देवी अंजनी बड़ी व्याकुलता से पूछती हैं, ऐसा क्या बताया सुरा ने महाराज? महाराज केसरी कहना प्रारंभ करते हैं, देवी अंजनी, जब मारुति अखाड़े से महल की ओर चले तब सुरा और बाकी बच्चे हमारे पास आए और बोले कि काका केसरी, मारुति बहुत बदल गया है। जब हमने बच्चों से पूछा कि बदल गया का क्या अर्थ है, तब सुरा ने हमें बताया, काका श्री, मारुति अब बहुत सी बातें हम मित्रों को भी नहीं बताता। जैसे आज सभी लोगों के बरगद के पास से लौट आने के बहुत समय बाद मारुति हमें रास्ते में मिला, परंतु पूरा भीगा हुआ, और वे सभी घोड़े अस्तबल से भागे नहीं थे, बल्कि मारुति स्वयं ही उन्हें बाहर ले आया था, वो भी घोड़ों के अगले पैर अपने कंधे पर रखकर। और एक बार जब हम सभी मित्र आम तोड़ने गए थे तो मारुति क्षण भर में पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया था। काका श्री, हमें मारुति में अचानक जागृत बल से उसकी चिंता हो रही है। अब आप ही बताइए देवी कि ये चिंता का विषय है अथवा नहीं। महाराज केसरी की बात सुनकर देवी अंजनी के मुख पर भी चिंता के भाव उभरने लगते हैं और वे कहती हैं, महाराज, अब तो हमें भी मारुति की चिंता हो रही है कि कहीं
उसे किसी प्रकार का कोई आघात तो नहीं पहुंचा। आप हमारे साथ चलिए, मारुति अपने कक्ष में सो रहा है, हम चलकर देखते हैं कि कैसा है हमारा पुत्र। महाराज केसरी और देवी अंजनी दोनों मारुति के कक्ष में जाते हैं, परंतु दोनों वहां देखते हैं कि कक्ष एकदम खाली है और मारुति वहां है ही नहीं। मारुति को उनके कक्ष में ना पाकर महाराज केसरी और देवी अंजनी दोनों की चिंता और बढ़ जाती है और देवी अंजनी कहती हैं, महाराज, इतनी रात को कहां गया होगा मेरा लाल? महाराज, कहीं से भी खोज कर ले आइए हमारे मारुति को। महाराज केसरी कहते हैं, हमने कहा था ना आपसे, मारुति के भीतर बहुत बदलाव हुए हैं और हो भी रहे हैं। पहले तो दिन के समय ही मारुति की उद्दंडता बढ़ रही थी, परंतु अब देखिए, इतनी रात में मारुति न जाने कहां निकले हैं। हम जा रहे हैं अपने सैनिकों के साथ मारुति को खोजने, परंतु अब से आप तनिक ध्यान रखिएगा कि मारुति कोई उद्दंडता ना करें। और फिर महाराज केसरी मारुति को खोजने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं और पूरे गांव में मारुति को पूरी रात खोजते रहते हैं, परंतु मारुति का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। सुबह थक हार कर जब पूरी सेना अखाड़े के पास पहुंचती है तो वे सभी देखते हैं कि अखाड़े के बीचों बीच ढेर सारे विशाल पत्थरों से किसी ने सिंहासन जैसा स्थान बनाया हुआ है और मारुति स्वयं उसके ऊपर लेटे हैं तथा आराम से फल खा रहे हैं। यह देखकर महाराज केसरी की पूरी सेना चकित रह जाती है। वहीं महाराज केसरी बड़े क्रोध में आकर मारुति से पूछते हैं, यह अखाड़े के मध्य इतने सारे पत्थर किसकी अनुमति से रखे गए हैं? किसने हमारे अखाड़े में युद्ध अभ्यास को बाधित करने का षड्यंत्र किया है? सैनिकों, जाकर पता करो अपने गुप्तचरों से कि कहीं कोई शत्रु दल हमारी सीमा पर युद्ध की योजना तो नहीं बना रहे हैं। इधर सभी सैनिक भी चकित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, अगर कोई शत्रु दल हमारी सीमा से 10 कोस दूर भी कोई योजना बना रहा होता तो हमारे गुप्तचर हमें संकेत अवश्य देते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम सभी कल रात तो जगे ही थे और आपके साथ पूरे गांव में घूम ही रहे थे युवराज मारुति को खोजने, परंतु हमने गांव के भीतर भी कोई हलचल नहीं देखी। महाराज केसरी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा था और वे फिर से ऊंचे स्वर में कहते हैं, अगर गांव में कोई और नहीं आया अथवा हलचल नहीं हुई तो रातों रात इतना बड़ा चट्टान का ढेर कैसे लग गया यहां? और मारुति, आप यहां क्या कर रहे हो? हम सब इतनी चिंता में आपको खोज रहे हैं पिछली रात से और आप यहां अखाड़े में इन पत्थरों पर सोए हो। मारुति अपने पिता के क्रोध भरे वचन सुनकर तुरंत उन पत्थरों के सिंहासन से नीचे उतर आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, वो क्या है ना कि हमें कल रात अपने कक्ष में बहुत गर्मी लग रही थी और नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम यहां अखाड़े में खुली हवा के बीच सोने आए थे। मारुति से पुनः महाराज केसरी कहते हैं, तो मारुति, आपने देखा किसी को ये सारे पत्थर यहां रखते हुए? मारुति बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं, जी पिताश्री, हमें पता है कि ये पत्थरों का ढेर किसने लगाया है यहां, और उसे तो आप भी भली भांति जानते हैं। महाराज केसरी चौंकते हुए कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हो मारुति? कौन है वो व्यक्ति? इठलाते हुए आगे मारुति कहते हैं, वो व्यक्ति कोई और नहीं है पिताश्री, वो तो स्वयं आपका पुत्र मारुति है। मारुति ये कहकर हंसने और दौड़ने लगते हैं, परंतु महाराज केसरी मारुति के पीछे भागते हुए कहते हैं, अरे अरे मारुति, रुकिए, और कहां भाग रहे हैं आप? तनिक विस्तार से बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और अगर ये सब आपने किया है तो आखिर किया कैसे? महाराज केसरी चकित और अत्यंत विस्मय से हड़बड़ाते हुए कहते हैं, और मारुति, आप इतने विशाल शिलाखंड कैसे उठा लाए? सच सच बताइए मारुति कि ये सब करने में किसने आपकी सहायता की है? मारुति बचपने और आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, पिताश्री, क्या आपको अपने पुत्र के पराक्रम पर तनिक भी विश्वास नहीं है? मारुति तनिक रुष्ट होते हुए स्वर में आगे कहते हैं, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, आप स्वयं ही पता लगा लीजिए कि ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया। इतना कहकर मारुति मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, परंतु महाराज केसरी
अब अपने संदेह और उत्सुकता पर नियंत्रण नहीं रख पाते और मारुति से पुनः पूछते हैं, पुत्र मारुति, आप हमें ये तो बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े पत्थर अकेले यहां रखे कैसे? इतना सुनना था कि मारुति दौड़कर पत्थरों के ढेर के निकट पहुंच जाते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए कहते हैं, पिताश्री, आप जितना कठिन ये कार्य समझ रहे हैं उतना भी कठिन नहीं है इन शिलाओं को उठाना। इतना कहते हुए मारुति उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक देते हैं। ये दृश्य देखकर स्वयं महाराज केसरी और उनकी सेना अचंभित रह जाती है। वहीं महाराज केसरी को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनका छोटा सा पुत्र इतना बलशाली कैसे हो सकता है और उनमें अचानक से उत्पन्न इस शक्ति का रहस्य क्या है। इधर मारुति अपने पिता को अपने पराक्रम से चकित करने के पश्चात फुदकते हुए गांव के मैदान की ओर चले जाते हैं, परंतु महाराज केसरी की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी और वो मन ही मन स्वयं से कहते हैं, न जाने मारुति को इन दिनों क्या हो गया है, क्यों उसके अंदर इतने परिवर्तन आ रहे हैं और उसके भीतर इतना बल उत्पन्न हो रहा है। क्या संकेत है इन सब के पीछे? लगता है हमारे सभी प्रश्नों और समस्याओं के समाधान हमें जामवंत जी से ही मिल पाएंगे, अतः हमें उनके पास ही चलना चाहिए। यही विचार करते करते महाराज केसरी जामवंत जी के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। राह में कई लोग महाराज केसरी का अभिवादन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग खुसफुसाती हुई आवाज में आपस में कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, महाराज तो आज बिना रथ के ही बाहर निकल गए हैं, परंतु जा कहां रहे हैं महाराज? उनमें से एक महिला कहती है, चलो महाराज से स्वयं पूछ लेते हैं। इतना कहकर कुछ महिलाएं आगे बढ़कर महाराज से कहती हैं, प्रणाम महाराज, आप इतनी सुबह सुबह इतनी व्याकुलता में कहां जा रहे हैं? उनके अभिवादन एवं प्रश्न का महाराज केसरी कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। राह में कई लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु महाराज केसरी मारुति की चिंता में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें किसी की भी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी और वे सीधे जा पहुंचे प्रभु जामवंत के द्वार पर और वे उन्हें पुकारते हैं, जामवंत जी, द्वार खोलिए जामवंत जी, हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, बाहर आइए प्रभु जामवंत जी। प्रभु जामवंत महाराज केसरी की पुकार सुनकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और महाराज केसरी को अपने द्वार पर देखकर कहते हैं, अरे महाराज केसरी, आप स्वयं सुबह सुबह हमारे द्वार पर? अहो भाग्य हमारे, परंतु आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं महाराज? महाराज केसरी कहते हैं, प्रभु जामवंत, हमारी जो भी चिंता है उसका समाधान आपको ही करना होगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपके कारण ही प्रारंभ हुआ है। प्रभु जामवंत महाराज केसरी की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, महाराज केसरी, आप पहले अपनी समस्या तो बताइए हमें। बिना अपनी समस्या बताए आप तो हम पर सीधा आरोप ही लगाने लगे हैं। महाराज केसरी चिंतित स्वर में कहते हैं, प्रभु जामवंत, आपने जब से हमारे पुत्र मारुति को भगवान विष्णु के विषय में बताया है, उसी दिन से मारुति में संदेहास्पद परिवर्तन आए हैं और तभी से हमारा पुत्र एकदम परिवर्तित ही हो गया है। तभी जामवंत जी कहते हैं, महाराज, हमने तो मारुति को कुछ दिनों से देखा भी नहीं है और ना ही वे हमारे पास ही आ रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उनमें कितना और किस प्रकार का परिवर्तन आया है। इसके उलट हम आपके महल आने ही वाले थे मारुति से स्वयं भेंट करने कि वे इतने दिन से हमसे मिले क्यों नहीं। आगे प्रभु जामवंत कहते हैं, परंतु महाराज, आप हमें यह बताइए कि आप मारुति के लिए क्यों इतने चिंतित हैं? ऐसा क्या किया है मारुति ने? महाराज केसरी अपनी चिंता साझा करते हुए कहते हैं, जामवंत जी, हम आपको क्या बताएं, मारुति का मन महल में एकदम नहीं टिकता और जब से वे मधुबन से वापस आए हैं तब से तो उन्होंने पूरे गांव में हुड़दंग मचा रखी है। कभी अस्तबल से घोड़े लेकर भाग जाते हैं तो कभी रात को अखाड़े में पत्थरों का ढेर लगा देते हैं और न जाने क्या क्या। जामवंत जी, जब से मारुति मतंग मुनि से मिलकर मधुबन गए हैं तब से वे और अत्यधिक उद्दंड हो गए हैं। हमने तो सोचा था कि वे भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं,
तो उनके स्वभाव में स्थिरता आएगी, परंतु यहां तो एकदम विपरीत हो रहा है। अब आप ही बताइए कि इसका क्या समाधान है। जामवंत जी मन में सोचते हैं, हे परम पिता ब्रह्मदेव, ये कैसी लीला है, इसका हम क्या अर्थ निकालें? क्या मारुति भूल चुके हैं विष्णु अवतार के विषय में, अथवा उन्होंने भक्ति का मार्ग ही संपूर्णतः त्याग दिया है? मधुबन में ऐसा क्या हुआ होगा कि मारुति इतने अधिक बदल गए हैं? इतना सोचकर जामवंत जी महाराज केसरी से कहते हैं, महाराज, आप निश्चिंत होकर महल वापस जाइए, हम आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। जामवंत जी का आश्वासन सुनकर महाराज केसरी की चिंता थोड़ी कम होती है और वे प्रभु जामवंत जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं। जो आज्ञा जामवंत जी, अब हम सब आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, इसी आशा में कि आप सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। महाराज केसरी के चले जाने के पश्चात जामवंत जी अपनी कुटिया में आकर किवाड़ बंद करके ब्रह्मदेव का ध्यान करते हुए नेत्र बंद कर लेते हैं और स्मरण करते हैं, ओम नमः श्री ब्रह्मदेवाय, ओम नमः श्री ब्रह्मदेवाय, ओम नमः श्री ब्रह्मदेवाय। हे परम पिता ब्रह्मदेव, आप शीघ्र हमें दर्शन दीजिए, हम दुविधा में हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर प्रदान करिए ब्रह्मदेव। जामवंत जी की पुकार सुनकर ब्रह्मदेव एक अद्वितीय प्रकाश के साथ उनकी कुटिया में प्रकट होकर उनसे कहते हैं, कहो पुत्र जामवंत, किस कारण से हमें आप स्मरण कर रहे थे? जामवंत जी ब्रह्मदेव को देखकर उन्हें साष्टांग दंडवत करते हुए कहते हैं, परम पिता ब्रह्मदेव के चरणों में जामवंत का सादर प्रणाम। ब्रह्मदेव स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर जामवंत जी को उठाते हुए कहते हैं, उठो वत्स और पूछो जो पूछना चाहते हो हमसे। ब्रह्मदेव, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी अभी जो महाराज केसरी ने हमसे कहा वो क्या था? कैसी लीला रच रहे हैं मारुति और इसका क्या परिणाम होगा आगे चलकर? ब्रह्मदेव हंसते हुए कहते हैं, पुत्र जामवंत, आप तनिक भी चिंता ना करें, मारुति जो भी कर रहे हैं वो सब विधि द्वारा पहले से लिखा हुआ है और मारुति की बढ़ती उद्दंडता ही आगे जाकर उनकी हरि भक्ति के प्रति एकाग्रता का कारण बनेगी। अब तो जामवंत जी की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और वे पूछते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? उद्दंडता कैसे किसी की एकाग्रता का कारण बन सकती है और ये होगा कैसे? जामवंत जी की उत्सुकता पर विराम लगाने के लिए ब्रह्मदेव कहते हैं, पुत्र जामवंत, मारुति की यही उद्दंडता उन्हें एक दिन ऐसी परिस्थिति में कर देगी कि वे अपनी सारी शक्तियों के विषय में भूल जाएंगे और तब से आपको हमेशा मारुति के संग संग रहना होगा ताकि सही समय आने पर आप मारुति को उनकी शक्तियों से पुनः उनका अवगत करवा सकें। जामवंत जी ब्रह्मदेव द्वारा मिले इस नए दायित्व को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहते हैं, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। परंतु ब्रह्मदेव, महाराज केसरी ने मधुबन के विषय में हमसे कुछ कहा था। मधुबन में मारुति के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जिससे मारुति की उद्दंडता एकाएक इतनी बढ़ गई? ब्रह्मदेव कहते हैं, वत्स जामवंत, मधुबन में मारुति और गौरीपुत्र गणेश की मित्रता की लीला घटित हुई, जिसका एक अंश इस गांव में भी घटित हुआ। उसी के पश्चात तो मारुति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने की ललक जागृत हुई है और वही वास्तविक कारण है महाराज केसरी की चिंता का। ब्रह्मदेव की बात सुनकर जामवंत जी कहते हैं, ब्रह्मदेव, आपने हमारी दुविधा पूर्णतः दूर कर दी है। अब हमें सब समझ आ गया है कि जो भी इस लीला में होना है वो पहले से ही लिखित है और हमें केवल अपना पात्र निभाना है। ब्रह्मदेव जामवंत जी से कहते हैं, अवश्य पुत्र जामवंत, परंतु स्मरण रहे कि जब तक आपको आदेश न मिले तब तक मारुति को उनके जन्म का रहस्य और उद्देश्य अपने मुख से नहीं बताना है। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मारुति को अपना लक्ष्य स्वयं ज्ञात हो
और वे उस लक्ष्य की ओर स्वयं अग्रसर हों। इसी कथन के साथ ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं तथा जामवंत जी अपनी कुटिया से निकलकर चल पड़ते हैं मारुति से भेंट करने के लिए। सुबह सुबह की खिलती धूप, चिड़ियों की मधुर ध्वनि और पशुओं के गले में लगे घुंघरुओं की खनक के बीच ऋषियों के द्वारा किया जा रहा हवन और उनके मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरे गांव को शुद्ध कर रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तभी अचानक एक विचित्र से दृश्य ने जामवंत जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जामवंत जी ने देखा कि दूर कहीं हवन कुंड से निकलने वाला धुआं आकाश में कुछ अधिक ही ऊंचाई पर दिख रहा है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि धुएं के साथ साथ हवन कुंड और साथ में कोई एक ऋषि भी आकाश में ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये दृश्य देखकर जामवंत जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वे उस दृश्य की ओर बढ़ने लगते हैं अपने तीव्र कदमों के साथ। जब जामवंत जी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ठीक ऊपर वे ऋषि आकाश में उड़ते जा रहे हैं, तो वहां जाकर जामवंत जी ने कुछ ऐसा देखा कि उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही ना रही।